चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देगी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे की वजह से पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा पाए। कांग्रेस सत्र के पहले दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा चाहती थी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष को ओबीसी और महिलाओं का मंत्री बनना चुभ रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर में राहुल गांधी की जासूसी की खबर के बाद कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार लोकतंत्र के खिलाफ है। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की जासूसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट में कहा कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश देने चाहिए। बीजेपी ने जासूसी के आरोप को खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली साजिश बताया। इससे पहले फोन टैपिंग विवाद पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप गलत है। लीक डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की फेरबदल की खबरों के बीच फूड मिनिस्टर उमेश कट्टी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान ने सीएम बदला तो मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी प्रेसिडेंट के फैसले के से नाखुश सीएम अमरिंदर ने 21 जुलाई को लंच में नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया। रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में परिवहन मंत्री ने खाचरियावास ने कहा रोड एक्सीडेंट पर गहलोत सरकार सख्त, शहर में जल्द ही हटाए जाएंगे बीआरटीएस कॉरिडोर। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 के तीसरे सेशन की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा अगले 4 दिन यानी 27 जुलाई तक चलेगी। निजी स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ फिर अभिभावक सड़क पर उतरने की तैयारी में है। अभिभावक संघ का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के दबाव के चलते शिक्षा विभाग आदेश का पालन नहीं कर रहा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए 3 निलंबित पार्षदों को जेल भेज दिया। चौथे निलंबित पार्षद के वकील ने अस्पताल में इलाज का हवाला दिया। दूदू जल जीवन मिशन को लेकर निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर के खत से खलबली मच गई। चिट्ठी में दावा किया गया कि जल जीवन मिशन के तहत काम नियम से हो रहे हैं। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने और ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया। प्रदेश के 9 जिलों की 16 नगर पालिकाओं के 18 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 60 उम्मीदवारों ने 67 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब 20 जुलाई यानी कि आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। कोटा में बदमाशों ने एक वकील के ऑफिस में तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। ऑफिस बॉय के साथ मारपीट कर नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए। टोंक के निवाई में पिकअप और बाइक की आपस में टक्कर, एक युवक और 10 वर्षीय बच्चे की मौत। बीकानेर के महाजन के पास 500 और 1000 के पुराने नोटों से भरा थैला मिला। थैले में करीब 1 लाख नोट मिले। थैला पानी की खेली में पड़ा हुआ मिला। जयपुर क्राइम ब्रांच ने एटीएम सेंसर हैक कर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने हरियाणा से गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। चुरू के दांदू गांव में एक युवक की जेब काटने वाली 5 महिलाओं को पकड़ा गया। ये गिरोह बस में मुसाफिरों की जेब काटते थे। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। 23 साल से फरार चल रहे बुजुर्ग स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में बदमाशों ने लूट की नीयत से एक महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी। बूंदी जिले की सीमा बल्लो पुलिया के पास पुलिस और परिवहन विभाग की टीम का अवैध रूप से चालान बनाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया था। अलवर में पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की। बहरोड पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले के कंचनपुरा थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड सरोवर में पैसों के लेन देन को लेकर परेशान होकर एक शख्स ने सरोवर में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपुर के अजमेर रोड पर एक पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है।
बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया। युवक बुरी तरह से घायल। जयपुर में एसीबी ने जाल बिछाया। रोडवेज के घूसखोर चीफ मैनेजर को ट्रैप किया गया। दौसा में भी एसीबी ने महुआ थाने में बड़ी कार्रवाई की। रिश्वतखोर एएसआई को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी को 2000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। अपहरण के मामले में अलवर के भिवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने महज 15 मिनट में किडनैपिंग का पर्दाफाश करते हुए 3 साल की मासूम को छुड़ा लिया। कोटा में सब्जी मंडी के पास ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी। कोटा के मेडिकल कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट द्वारा रैगिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन में हड़कंप। अलवर के रामगढ़ में बिजली निगम के जीएसएस में एक युवती से गैंगरेप से सनसनी फैल गई। पीड़िता ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। नशे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 17 ग्राम स्मैक बरामद। डूंगरपुर के महुड़ी गांव में एक फाइनेंस कंपनी के सर्किल मैनेजर के साथ लूट का मामला। 4 बाइक सवार बदमाशों ने मैनेजर की आंख में मिर्ची डालकर 1 लाख रुपए लूटे। नौगांव जिले के खेमसर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत। इलाके में हड़कंप। जलौर के संचौर से बेंगलुरु जा रही कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर। पति पत्नी और बेटे की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टोंक के निवाई में भी रफ्तार का कहर। पिकअप की टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। हादसे में घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया। जोधपुर शहर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शहर के मसूरिया इलाके में बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बीच दुकानदार ने बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने के बजाय टैक्सी से दूसरी जगह फिंकवाया। झालावाड़ में नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित 34 नर्सेस के वेतन भुगतान नहीं होने के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन। भरतपुर में तेज बारिश होने के चलते कच्चा मकान ढह गया। हादसे में घर में सो रहे 6 लोग घायल। प्रदेश में चल रहे कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन और रैलियों के बीच सिरोही जिले के रेवदर और मंडार में भी किया गया आंदोलन। बांसवाड़ा नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद के दस्ते और पुलिस ने शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसके चलते जगह जगह अवैध रूप से लगाए गए केबिन और ठेला गाड़ियों को हटाया गया। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों के विरोध को लेकर धक्का मुक्की के विरोध में बीजेपी के समर्थन में जाट समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के संस्कृत महाविद्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया उनका ऑनलाइन फॉर्म ऑफिस में जमा करवाने के बावजूद उनका नाम ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। उदयपुर के चांदपोल इलाके में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इलाके के पार्षद मदन दवे ने बताया चांदपोल के समीप यातायात को एक तरफा करने की जरूरत है। अजमेर के जेंदिया गांव में पीने के पानी का संकट लगातार बना हुआ है। लोगों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 महीने से टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन नहीं मिला, जिससे परेशान कार्मिकों ने बीटीओ के आगे प्रदर्शन किया। जलौर में कांग्रेस कार्यकर्ता वन मंत्री सुखराम विश्नोई के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। नगौर में भाजयुमो कार्यकर्ता ने दलितों पर बढ़ रहे अपराध के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। भाजयुमो के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि की हत्या और इसके विरोध में प्रदर्शन करने पर जयपुर में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। "15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network." "16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना से वैक्सीन ही जान बचा सकती है, ये एक और अध्ययन में साबित हुआ। आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा हुआ है कि वैक्सीन की दोनों डोज पुलिस वालों में कोरोना से 95% मौत रोकने में सफल रहे। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने राहत देने वाली खबर दी। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय विश्लेषण सूत्र के आधार पर दावा किया कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम घातक होगी। वडोदरा में कोरोना की ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 24 घंटे में 33 नए केस सामने आए हैं, एक मरीज की मौत हुई। चूरू में ईद यानी बकरीद को लेकर कोतवाली थाने में शांति समिति की बैठक। मीटिंग में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में नमाज अदा करने की अपील। कोटा में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 6 केंद्रों पर आयोजित हुए सत्रों में कुल 1541 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक की। सर्वे कार्य में एक बार फिर से तेजी लाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में बकरीद के त्योहार को देखते हुए बकरा मंडी में लोगों की भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के चलते महज 11 केंद्रों पर दूसरी डोज वाले लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। कोटा एसीबी कोर्ट में नायब तहसीलदार और पटवारी सहित 3 के खिलाफ परिवाद पेश किया गया। सभी पर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप। करौली में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिला जल एवं स्वच्छता समिति बैठक को संबोधित किया। उन्होंने जल जीवन योजना को सफल बनाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में यात्रियों की सुविधा के लिए फिरोजपुर हनुमानगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस रेल को दोबारा संचालित किया जा रहा है। कोटा में एसडीएम राजेश डागा ने 18 ग्राम पंचायतों में रसद विभाग से प्राप्त सूची के बाद सूची में दर्ज परिवारों का सर्वे कराया, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। राजस्थान ओलंपिक संघ विवाद मामले में कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए अजीत सिंह को बड़ा झटका लगा। उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने को भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वीकार नहीं किया। नागौर जिले के मुंडवा क्षेत्र की एक महिला को उसके ही बेटों और बहुओं ने प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाला। महिला ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। झालावाड़ के गंगधार कस्बे में एक युवक के साथ आपसी विवाद में कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसके बाद देखते ही देखते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। करौली के मेहंदीपुर बालाजी स्थित बर्फानी धाम में बड़ी मात्रा में साधु पहुंचे, जिसके बाद आश्रम के महंत और ट्रस्ट ने साधुओं पर आश्रम पर कब्जा करने की नीयत से एकत्रित होने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के सरस्वती कॉलेज के प्रति संकाय के छात्रों ने प्रेस वार्ता कर कॉलेज पर गंभीर आरोप लगाया। छात्रों ने कहा, कोरोना काल में भी कॉलेज 100% फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। झुंझुनू जिला परिवहन अधिकारी ने सड़क पर हेलमेट तोड़कर लोगों को अनोखा संदेश दिया। सस्ते हेलमेट से सतर्क रहने को कहा। प्रदेश के बेरोजगार युवकों के लिए राहत भरी खबर। गहलोत सरकार 4438 कांस्टेबल्स के रिक्त पदों पर करेगी भर्ती। करौली में पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने डांग क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का किया लोकार्पण। कोटा में कांग्रेस के सांगोद से विधायक भरत सिंह ने नारकोटिक्स विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विभाग के उपायुक्त को पत्र लिखा है। टोंक के निवाई क्षेत्र में लगातार दहशत फैलाने वाले बेघेर को वन विभाग ने पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। वन विभाग ने लगातार 6 महीने से पिंजरा लगा रखा था। टोंक के पीपलू उपखंड के बनवाड़ा पंचायत में भामाशाह और समाजसेवी प्रहलाद नारायण बैरवा की ओर से 500 पौधे लगाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सिटी रवि जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सरकारी महकमों में आम जनता से जुड़े फाइल्स या प्रकरणों को अटकाने के मामले में अक्सर सामने आते हैं, लेकिन हेरिटेज नगर निगम अब इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है।
कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अजमेर शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने बयान जारी किया। घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। सीकर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की मौत के बाद उसके परिवार के सहयोग के लिए पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान आगे आए। कोटा संभाग का जैक्लोन अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। 45 बेड के नीकू सेकेंड के मानसून की पहली बारिश ने पोल खोलकर रख दी। बरसात होने से नीकू वार्ड में पानी भर गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो सकेगी प्रबंधन की पढ़ाई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दी स्वीकृति। दौसा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला अस्पताल के डॉक्टर शिवचरण मीणा को PNDT एक्ट में नोटिस जारी किया, जिसके बाद दौसा जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सेंटर बंद हो गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ओला ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कोरोना महामारी के बीच करौली जिले का 24वां स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के प्रयासों के चलते राष्ट्रीय मेडिकल मोबाइल वैन को राजसमंद की CSC खमनोर चिकित्सालय पर मुहैया करवाई। उदयपुर में पुलिस ने आगामी समय में आने वाले धार्मिक त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना धार्मिक त्योहारों के दौरान पूरी तरह से हो। अब बात बाड़मेर की उस बिटिया की